तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धनेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम खजाना। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ, मीन्स आई एम एक नवोदय। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ गया एक और नया वीडियो। दोस्तों ये वीडियो है हिंदी व्याकरण को लेकर। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए जो मैं वीडियो लाया हूँ ये हिंदी व्याकरण को लेकर। इस वीडियो में आप लोग को हिंदी व्याकरण के 7 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो ये वीडियो में जो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी से कवर नहीं किया हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में जो होता है हिंदी व्याकरण का क्वेश्चंस उतना ज़्यादा नहीं दिया रहता है। तो मैं व्याकरण के बुक से लिया हूँ जो एनवीएस एग्जाम में काफ़ी और सैनिक स्कूल में भी होता है। दोनों इस मतलब जो परीक्षाएं होंगी उसमें बहुत महत्वपूर्ण यह भूमिका निभाता है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता दूँ तो आप लोग को करना क्या है, 7 नंबर वाइज लिख लेना है। जैसे आप लोग को 7 क्वेश्चन है तो 1 2 3 4 5 6 7 करके लिख लेना इस तरह। और जो भी आप लोग को चारों ऑप्शन में सही लगेगा उस चारों ऑप्शन में आप लोग को सही लिख लेना है। फिर मेरे आंसर से मिलाना है, देखना है आप लोग को कितना सही हो रहा है। अगर आप लोग को 7 में 6 भी सही हो रहा है या 5 भी सही हो रहा है तभी आप लोग का हिंदी का जो व्याकरण का प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छा है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आप लोग को पहला क्वेश्चन बता दूँ। तो पहला क्वेश्चन है जो ऊ जो लेटर है उस ध्वनि का उच्चारण का स्थान क्या है, मतलब कहाँ से उस ध्वनि का जो उच्चारण होता है किस स्थान से होता है। तो पहला ऑप्शन है कंठ, मुद्रा, तालु, ओष्ठ। आप लोग को चारों में से जो ऑप्शन सही लग रहा है वो अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। और मैं आप लोग को इसका सही आंसर बता दूं तो इसका सही आंसर होगा ओष्ठ। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो ओष्ठ इसका सही आंसर होगा कि ऊ जो ध्वनि का उच्चारण है वो ओष्ठ से किया जाता है। ऊ ओष्ठ से किया जाता है। यहाँ बिल्कुल दोस्तों, तो आप लोग अपना सही गलत देख लीजिए। मैं बढ़ता हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि विस्मित का उपयुक्त अर्थ क्या है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो विस्मित वर्ड है इसका मतलब सबसे अच्छा अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हैरान, दूसरा है भूला हुआ, तीसरा है परेशान और चौथा है बिछड़ा हुआ। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो आप लोग को चारों में जो आप लोग को सही लग रहा है उस ऑप्शन को आप लोग लिख लीजिए। और मैं आप लोग को इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर होगा हैरान। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो इसका सही आंसर हैरान सही है। तो आप लोग अपना मिला लीजिए। और मैं बढ़ता हूँ अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग को मैं बता दूँ, तो तीसरा क्वेश्चन है कि कृपण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब जो कृपण है इसका विलोम ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है। यहाँ बिल्कुल दोस्तों, तो मैं आप लोग को ऑप्शन बता दूँ। तो पहला ऑप्शन है परोपकारी, दूसरा है दानी, तीसरा है भिखारी और चौथा है स्वार्थ। यहाँ बिल्कुल दोस्तों, तो कृपण का विलोम मैं बता दूँ तो इसमें कृपण का विलोम आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं तो दानी होगा कृपण का विलोम। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो दानी है वो कृपण का विलोम शब्द है। तो आप लोग अपना मिला लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है। शब्द है उस चैप्टर से। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है। तो मैं आप लोग को ऑप्शन बता दूँ तो विकारी, यौगिक, विदेशज और योग ऋण। आप लोग को जो सही लग रहा है अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और मैं आप लोग को सही आंसर इसका बता दूँ तो योग ऋण इसका सही आंसर है। योग ऋण जो होता है वो त्रिलोचन शब्द योग ऋण शब्द होता है। और मैं आप लोग को पांचवा क्वेश्चन आप लोग को सामने रखने जा रहा हूँ कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, कि इनमें से आप लोग को पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। चांदी, चील, चांद और चौखट में से आप लोग को पुल्लिंग शब्द। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को इसमें पुल्लिंग शब्द कौन है आप लोग को बताना है। आप लोग अपना नोटबुक पर लिख लिए होंगे। तो मैं आप लोग को इसका सही आंसर बता दूं तो इसका चांद सही आंसर है कि चांद एक पुल्लिंग शब्द है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। तो 6वां क्वेश्चन हम लोग का है कि जो द्रव्य है उसका उपयुक्त अर्थ क्या है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो द्रव्य है उसका उपयुक्त अर्थ क्या है। तो पहला हम लोग का ऑप्शन है तरल पदार्थ, दूसरा है पेय पदार्थ, तीसरा है खाद्य पदार्थ और चौथा है धन। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो आप लोग अपना आंसर लिख लीजिए। और मैं आप लोग को बता दूं तो इसका आंसर डी वाला सही है, धन। जो इसका आंसर है द्रव्य का उपयुक्त अर्थ है धन। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो आप लोग अपना मिला लीजिए। और हम बढ़ते हैं अपने 7वें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं 7वें और लास्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर मोर नोटिफिकेशन। मैं अपने वीडियो जो चैनल का है उस प्लेलिस्ट में मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ पढ़ाई से रिलेटेड डाल चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं साइंस जीके के क्वेश्चन तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां और लास्ट क्वेश्चन है संन्यास शब्द का विलोम क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसका ऑप्शन है पहला सेवक, गृहस्थ, तीसरा है अतिथि और चौथा है बाहर। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसका सही आंसर पहले आप लोग लिख लीजिए। और मैं सही आंसर बता दूं तो बी वाला इसका सही आंसर है गृहस्थ। तो आप लोग अपना आंसर मिला चुके होंगे और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कितने मार्क्स अचीव किए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि अगला वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। तथा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अगला आने वाला नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए एग्जाम खजाना।